एक बार फिर से आपको आगाह करते चलें, एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर झगड़ा, कुर्सियां चल गई हैं। पुलिस के मुताबिक एमक्यूएम बहादुराबाद मरकज पर कारकुनान के दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद किया। नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर कंट्रोल पा लिया है। मुश्तिल कारकुनान की बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज के बाहर जमा है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि बहादुराबाद में पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए हैं। MP एजाजुल हक रहनुमा जाकिर से दूसरे ग्रुप के कारकुनान ने हाथापाई की है। मंगला शर्मा और सबीन कौरी के साथ भी बदतमीजी की गई है। बहादुराबाद एमक्यूएम ऑफिस के बाहर हवाई फायरिंग के बाद पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। और एक वक्त हुआ करता था जब राबता कमेटी की पार्टी डिसिप्लिन की मिसालें दी जाती थी, लेकिन आज ये जो डिसिप्लिन की मिसालें थी हमें तार तार होती हुई नजर आ रही हैं। एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पर झगड़े से मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, बताइएगा सारे मामले में मजीद क्या प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि पुलिस वहां मौजूद है, क्या कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है? देखिए, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे भारी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि यहीं से कुछ फासले पर एक और एहतजाज जारी है। उस एहतजाज की वजह से भी यहाँ पर अतराफ में ट्रैफिक शदीद जाम हो गया है, लोगों के आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हो रही है। जबकि बहादुराबाद मरकज की सूरत हाल ये है कि कारकुनान आपस में जब तसादुम हुआ है, तसादुम के कुछ देर के बाद नामालूम शरपसंदों ने फायरिंग की है। उस फायरिंग की वजह से जो है इतलात नहीं है कि 1 से 2 कारकुन वो जख्मी हुए हैं। कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे कोशिश कर रहे हैं कि मामला को कंट्रोल कर लिया जाए। दोनों तरफ से जो रहनुमा है वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मामला को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। ताहम कारकुनान जो है बड़े यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जो है कारकुनान यहाँ मुश्तइल हैं, और उन तक जो इतलात पहुंच रही है वो उन इतलात की बुनियाद पर मुश्तइल हुए हैं। ये मामला कोई आजकल का नहीं, काफी अरसे से ये मामला चल रहा था। अब इस मामले को बाकायदा हल करने की जरूरत है, क्योंकि पार्क के अंदर जो है एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद है। इसी तरह से राब्ता कमेटी और दीगर अरकान जो एक बहादुराबाद मरकज में मौजूद है, और आपस में जो है इनकी जो है मुशावरत जारी है कि मामले को कैसे किया जाए। लेकिन इलाका मकीन बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, यहाँ से गुजरना एक मुश्किल हो गया है। फायरिंग के जो है आवाजें आ रही हैं, और एक दूसरे को जो है बचाने की जो है वो यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं। तो बहुत ही ज्यादा कशीदा सूरत हाल है, और बहुत अरसे बाद जो है ये जो शहर में इस किस्म का माहौल नजर आ रहा है, जहाँ पे जो एमक्यूएम के दो ग्रुप जो है वो आपस में जो है दस्तों गिरेबान है, गुत्तम गुत्ता हुए हैं। राब्ता कमेटी के कमरे में जो है वो ना सिर्फ कुर्सियां चली हैं, बल्कि एक दूसरे के गिरेबान भी पकड़ा गया है। खातून MNA सबीन गौरी जो कि सोशल मीडिया हेड भी हैं, वो इस इजलास में मौजूद थी, उन्हें भी धक्के दिए गए। सीनियर रहनुमा अमीनुल हक मौजूद थे, जो कि बानी मेंबरान में शुमार होते हैं, उन्हें धक्के दिए गए। शब्बीर कायम खानी यहाँ मौजूद थे, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। अरकान असम्बली और कौमी असम्बली मौजूद थे यहाँ पे, उनको दिया गया। इतलात है कि जो एजाज खान है MP, उनको भी जो है धक्के दिए गए, उनको गिरबान पकड़ा गया। दूसरी तरफ से भी जो है के लोगों को धक्के दिए गए, और वहाँ भी जो एक दूसरे से हाथापाई। लेकिन ये जो कारकुनान के दो ग्रुप हैं, ये किसकी उनसियत के लिए, किसकी मोहब्बत के लिए लड़ पड़े हैं, और वो लोग कहाँ हैं? क्या उन्होंने कोई इंटरवीन किया कि मामलात को अफवाह तफहीम से हल कर लिया जाए? देखिए, मेरे इतलाक के मुताबिक अनीस कायम खानी मौजूद है बहादुराबाद मरकज पे, और इसी तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद है, दीगर भी अकाबरीन वहाँ पर मौजूद है, और इनकी कोशिश है कि मामले को हल किया जाए। ये दोनों ग्रुप जो है एक मुस्तफा कमाल की हिमायत में है, और एक खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत में है। और इन दोनों का जो है जो सिलसिला शुरू हुआ, शिद्दत आई, वो आई एमक्यूएम के जो चेयरमैनशिप के हवाले से। चेयरमैनशिप के इलेक्शन के हवाले से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है 4 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं, और अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ने डेडलाइन दी है कि वो इंतखाबात करा के नए चेयरमैन के लिए इंतखाबात कराए जाए। साहब, दूसरी जानिब जो है मुस्तफा कमाल की जानिब से हमेशा इस तरह की बातें की गई जिससे जो है वो कारकुनान मुश्तइल हो, और वो इस बात पर सब्र नहीं कर रहे कि अक्टूबर तक बात जाए। मीडिया में भी बात लेकर आते हैं वो, और खुलेआम पब्लिक में भी वो ये बात करते हैं कि जल्द से जल्द चेयरमैनशिप का जो है वो इंतखाब कराया जाए। इसमें तो दो राय नहीं है कि एमक्यूएम के धड़बंदियों का खात्मा सिर्फ और सिर्फ चेयरमैनशिप के इंतखाबात ही। ये बताइएगा कि जैसे कि पहले कायदीन इस बात में जो लीडरान हैं एमक्यूएम के, वो इनकारी थे कि कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन आज का जो क्लैश है, अब क्या होगा उनके उस बयानिए का कि कोई धड़ेबंदी नहीं है? देखिए, उनका वो बयानिया तो सिर्फ मीडिया को बताने के लिए था, वरना तो वो सब के सब इस बात को, हकीकत को तस्लीम करते हैं। आप खुद मुझे बताएं कि जब 26 जुलाई को
मुस्तफा कमाल शाह फैसल कॉलोनी में एक जलसा कर रहे थे, तो 26 जुलाई को खालिद मकबूल सिद्दीकी मीरपुर खास में जलसा कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि पार्टी का चेयरमैन कराची के बड़े जलसे को छोड़कर वो मीरपुर खास के जलसे को अहमियत दे और मुस्तफा कमाल मीरपुर खास के जलसे को अहमियत ना दे, वो कराची में लगे हों। तो ये तो सब चीजें आया है, हर तरीके से चीजें वाज़ेह है और कई बार आपस में इनके जो है छोटे तसादुम भी हुए हैं, लेकिन ये बड़ा तसादुम और सब्र का पैमाना इस तरह से लबरेज कर जाना कि सीनियर तरीन राब्ता कमेटी के रुकन को भी ना छोड़ना और खातून एमपीए को भी धक्के देना और फिर दूसरी तरफ जानिबी कारकुनान को धक्के देना, उनके लिए भी मसाइल क्रिएट करना। तो ये तो पहली बहुत अरसे के बाद ये देखा जा रहा है कि जो है एमक्यूएम का डिसिप्लिन इस हद तक खत्म हो जाए कि अब सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। इलाका मकीन बहुत ज्यादा मुश्किलात में है। उन्होंने कभी भादराबाद के लोगों ने इस तरह का माहौल अपने मोहल्ले में नहीं देखा जो माहौल वहां पे आज पैदा हुआ है। हालांकि ये एमक्यूएम भादराबाद का मरकज भी आजी मरकज था, जिसको जो है फिर इजाजत दी गई कि आप मुस्तकिल मरकज बना लें, लेकिन उस मुस्तकिल मरकज में भी अब फसादात फूट पड़े हैं और दोनों ग्रुप आपस में जो है दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं।